watching Chinmay's Face Course। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। स्केलर वेक्टर के बारे में हमने काफ़ी 7-8 वीडियोस मैंने बनाए थे, आप लोगों ने काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स उसमें से लिए होंगे और आज उसको यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 2015 का है। इफ वेक्टर्स a vector and b vectors are given, a vector is cos omega t I cap plus sin omega t j cap and b vector is cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap. They are functions of time. Then the value of t when they are orthogonal each, ये हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द की पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड इज ऑर्थोगोनल। तो हमको ये पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर or we say if they are orthogonal to each other then their dot product is 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a vector and b vector are orthogonal given। तो मैं ये ले सकती हूँ कि a vector dot b vector is equals to 0। तो a vector पे मेरे पास है cos omega t I cap plus sin omega t j cap, उसका डॉट प्रोडक्ट में करूंगी cos ओमेगा t बाई 2 I कैप प्लस sin ओमेगा t बाई 2 j कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मैंने कंपोनेंट फॉर्म आपको बताया था ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सो यहाँ पे मतलब I कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए cos ओमेगा t मल्टीप्लाइड विथ cos ओमेगा t बाई 2, cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t बाई 2 ax bx, देन ay by प्लस sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t बाई 2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये वाला देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसे हम लोग ये लिख सकते हैं cos a माइनस b, तो cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इम्प्लाइज दैट cos ओमेगा t बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसका मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो दैट इम्प्लाइज दैट ओमेगा t बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमारे ऑप्शंस पाई में दिए गए हैं, तो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, कोसाइन का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये वाला क्वांटिटी 90 डिग्री होना चाहिए। सो दैट इम्प्लाइज दैट ओमेगा t इक्वल्स टू पाई और t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी वो कॉन्सेप्ट के साथ दिखाऊंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये मत सोचिएगा कि आप लोग को इतना सारा लिखना होगा एंट्रेंस में, ऐसा नहीं है। एक बार आप लोग इसका प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप लोग जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, मैं लेकिन आपको जब भी बताऊंगी मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये 2013 का एक क्वेश्चन है। ए फोर्स 3 I cap plus j cap Newton displaces a particle of mass 2 kg from position this much to this much. Find the work done. Work done हमें निकालना है यहाँ पे। तो वर्क डन हमें पता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट में ये होता है। तो यहाँ पे मुझे फोर्स की वैल्यू दी गई है, मेरे पास है फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना क्वांटिटी मुझे डायरेक्ट नहीं दिया गया है। पोजीशन फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन दे रखा है और सेकंड पॉइंट का पोजीशन दे रखा है, तो मैं ये पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूंगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालूंगी? एस वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, ऐसा होता है ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस द इनिशियल पोजीशन वेक्टर,
तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस k कैप। इसे सब्ट्रैक्ट करके देखूंगी तो मेरे पास आएगा s वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2i कैप 3j कैप, वहां पे कुछ नहीं है, प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू f डॉट s, f की जगह पे लिखूंगी 3i कैप प्लस j कैप डॉट s वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट में कैसे लेते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ax bx 3 into 2 6 प्लस ay by 1 into 3 3 plus az bz, az 0 multiplied with minus 2 0, so 6 plus 3, my answer is 9 joules. This one. This is a question of 2014. Consider three vectors. A vector equals to I plus j minus 2k cap, B vector equals to I cap minus j cap plus k cap, and C vector equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. A vector x of the form alpha a plus beta b is perpendicular to C vector. X vector is perpendicular to C vector. So first thing which should come to our mind, that is x vector dot C vector equals to 0. So now what is the ratio of alpha and beta? That this much has been asked in the question. Okay. So first let us find out what is x vector. X vector is equals to here alpha a vector plus beta b vector. So I am substituted the values. See, alpha multiplied with a vector and beta multiplied with b vector, and this one is the result. Alpha plus beta I cap, alpha minus beta j cap, and minus 2 alpha plus beta, which I have written beta minus 2 alpha multiplied with k cap. Now the next concept which comes to our mind is x vector dot c vector must be equals to 0. So here, see, this one is the x vector and this one is the c vector. To reduce time, I am just multiplying it directly. See, I have to multiply ax bx plus ay by plus az bz, like that. Okay? So alpha plus beta multiplied with 2. So that is 2 into alpha plus beta. Then alpha minus beta multiplied with minus 3. So plus minus 3 multiplied with alpha minus beta. Clear? Now beta minus 2 alpha multiplied with 4. So plus 4 multiplied with beta minus 2 alpha. That must be equals to 0. So I have 2 alpha plus 2 beta minus 3 alpha plus 3 beta plus 4 beta minus 8 alpha equals to 0. So that happens to be 2 alpha minus 3 alpha minus 8 alpha minus 9 alpha, 2 beta plus 3 beta, 5 beta plus 4 beta. So that is equals to 9 beta, that is equals to 0. So 9 alpha is equals to 9 beta, that implies that alpha by beta equals to 1 by 1. So my answer is option 1, 1:1. Next question, again of 2014. The angle theta between the vector p vector equals to I plus j plus k and unit vector along x-axis. What is the unit vector along x-axis? That is I cap. So I cap और p vector, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे निकालना है. हमें पता है कि a vector dot b vector is equals to ab cos theta. Correct? और what is cos theta? Cos theta equals to a vector dot b vector divided by ab. Here the question asks about the dot product between p vector and I cap, so that we can find out cos theta. So here cos theta will be equals to p vector dot I cap divided by p vector magnitude with I cap magnitude. So that will be equals to p vector is I cap plus j cap
plus k cap dot I cap divided by p vector's magnitude root over of 1 square plus 1 square plus 1 square. What is this 1 here? I cap का कोफिशिएंट है 1, so 1 square. J cap का कोफिशिएंट 1, 1 square. K cap का कोफिशिएंट 1, so 1 square. ठीक है? Multiplied with magnitude of I cap. This one is a unit vector, so its magnitude is 1. That is equals to C. I cap dot I cap. What is that? 1 plus J cap dot I cap. J cap is perpendicular to I cap, so dot product will be 0. Plus k dot I, that is also 0, divided by root over of 3. So answer is 1 by root 3, or theta is equals to cos inverse 1 by root 3. Option A is the answer. Okay. Now another question. Two equal vectors have resultant equal to either of the two. Angle between them is. So here given there are two vectors which are equal. Suppose I am taking first vector as A and second vector as A also, because they are equal vectors. Have resultant equal to either of the two. So resultant is also equals to A. इन दोनों के बीच किसी भी एक के साथ सेम है, तो इसका मतलब वो A ही है. तो we know that the formula for the resultant is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta. This much magnitude of the resultant. Here I have first vector is A, second vector is A, resultant is also A. So A is equals to A square plus 2A into A. So A square cos theta root over. That implies that A equals to 2A square plus 2A square cos theta root over. That is equals to 2A square. I am taking it as common. So 1 plus cos theta root over. That is implies that A equals to root 2A multiplied with root over of 1 plus cos theta. ये वाला टर्म मैंने बाहर निकाल लिया, तो that happens to be A cancels out, root 2 अगर इस साइड आ जाएगा, so 1 by root 2 equals to root over of 1 plus cos theta. So that implies that taking square of both sides we get 1 by 2 is equals to 1 plus cos theta. So cos theta will be equals to minus 1 by 2, half minus 1. So minus 1 by 2. So theta will be equals to 120 डिग्री. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो आपको थोड़ा उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए. अगर किसी को पता नहीं है ठीक से, तो इसके बारे में मैं एक मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा. ठीक है. So here answer is option C, 120 degree. This question is from 2008. The component of vector A, ax I cap plus ay j cap plus az k cap along the direction of I cap minus j cap. ये हमें निकालना है. इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने स्केलर वेक्टर के वीडियो में दे रखा है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वाला वीडियोस देख सकते हो. मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. देखिए, अगर हमको किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है तो वो ऐसे हम लोग लिखते हैं. सपोज मैं लिख रही हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, उसे ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट जिस वेक्टर के अलोंग हमें निकालना है कंपोनेंट, उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी कैप. तो यहाँ पे मेरे पास ए वेक्टर है. सपोज मैं इसे ले रही हूं बी वेक्टर. बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप. सो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी. सो बी कैप इज इक्वल्स टू, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड.
So here I have I cap minus j cap divided by magnitude. So root over of इसका component है 1 square plus minus 1 का square. So here we get I cap minus j cap divided by root 2. So now what is the component of a vector along b vector? A vector dot b cap हम लोग निकालेंगे. So a vector is ax I cap plus ay j cap plus az k cap. इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? b cap. b cap की जगह पे मैं लिखूंगी, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/√2 I cap माइनस 1/√2 j cap. ऐसे लिख सकती हूँ ना इसे, ठीक है. तो क्या मिल रहा है मुझे? एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1/√2. सो ए एक्स डिवाइडेड बाय √2 प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड विथ माइनस 1/√2. सो ए वाई मल्टीप्लाइड विथ minus 1/√2. ax multiplied with 1/√2, ay multiplied with minus 1/√2. So ax minus ay whole divided by √2. So C, option C is my answer. To this question, number 6, I have done number 7 first. Now number 6. This is the question from 2002. If magnitude of A equals to 4, magnitude of B equals to 2, and angle between A vector and B vector is pi/6, then A vector cross B vector square is equals to. We know that A vector dot B vector equals to magnitude of A vector, magnitude of B vector into cos theta. Clear? Suppose मैं लिख रही हूँ A vector dot A vector, then that will be equals to magnitude of A vector, magnitude of A vector with cos 0 degree. So here I am getting A vector square is equals to A vector mod square. Yes or no? A vector mod square. So किसी भी वेक्टर का अगर हमें स्क्वायर पूछा होगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, ठीक है. तो हमारे अभी इस क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर. इसका मतलब मैं निकालूंगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है. सो दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विथ साइन थीटा, इतना होता है. तो इसका स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है. तो ये फर्स्ट वाला हो गया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वाला मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा. हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना दे रखा है? 4. सो 4 स्क्वायर मीन्स 16 मल्टीप्लाइड विथ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन pi/6, pi/6 मतलब 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 उसका स्क्वायर. तो ये आएगा 1/4, 4 कैंसल्स आउट, सो आंसर इज 16. सो ऑप्शन बी इज माय आंसर. तो यहाँ पे मैं आपको एक नया वाला फॉर्मूला, एक टेक्निक दिखाना चाहती हूँ. देखिए, हमने अभी निकाला ये लास्ट वाले प्रॉब्लम में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर. मतलब अगर कहीं पे हमें वेक्टर का स्क्वायर पूछा होगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे. तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना, ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये क्या हो गया? ए बी साइन थीटा. और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विथ साइन थीटा. इसका स्क्वायर लेना था, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा था ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर विथ साइन स्क्वायर थीटा. मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सी, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट. So A vector magnitude square B vector magnitude square, this one is the first term, minus
A vector magnitude square, B vector magnitude square with cos square theta. See, this one is AB cos theta whole square. What is AB cos theta? A vector dot B vector. So I can write down A vector magnitude square multiplied with B vector magnitude square minus A vector dot B vector का स्क्वायर. किसकी वैल्यू है ये? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर. तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. किसी किसी क्वेश्चन में अगर डॉट प्रोडक्ट की डाटा दी गई होगी तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जल्दी आसानी होगी और कम टाइम में आप लोग कर सकेंगे. ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी भी फॉर्मूला हो और कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसे मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे अच्छे से समझ के याद कीजिएगा. ठीक है, अगर एक बार आप समझ लो ना तो वो अपने आप दिमाग में रह जाता है कहीं ना कहीं पे, जब भी उसकी जरूरत हो वो अपने आप याद आ जाती है. ठीक है, तो कभी भी किसी भी फॉर्मूला हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको ऐसे रट्टा मार के याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती याद की कई गई चीज़ें ना वो जल्दी से छूट जाती है दिमाग से. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में. थैंक यू.